रिटेल के जिन नंबर्स की आप बात कर रहे हो, क्वार्टरली रेवेन्यू करीब 83,063 करोड़ रुपए के आसपास आया है। रिटेल का क्वार्टरली इबीटा रिकॉर्ड लेवल्स पर आया है, करीब 6,258 करोड़ रुपए के आसपास। वाई बेसिस पे 31% का जंप है। 8.5% के मार्जिन है, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का जंप यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इस क्वार्टर में जो रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट है वो करीब 3165 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिला। 252 नए स्टोर कंपनी ने अपने खोले हैं इस तिमाही के अंदर, और टोटल स्टोर काउंट जो है वो अब 18,774 स्टोर्स की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो रिटेल का रिकॉर्डेड फुटफॉल जो इस बार देखा गया वो करीब 28.2 करोड़ के आसपास तमाम फॉर्मेट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें 40% के आसपास की ग्रोथ रही और डिजिटल कंट्रीब्यूशन करीब 19% के आसपास अब रेवेन्यू में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से एक फेरबदल रिटेल के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शरद सर, रिटेल बिजनेस को लेकर एक अच्छे नंबर आए, मतलब क्योंकि ये क्वार्टरली टेलविंड भी था। थर्ड क्वार्टर आमतौर पे फेस्टिव डिमांड का भी रहता है और मैरिज सीजन भी रहता है। सो वैसे भी रिटेल के नंबर्स अच्छे की एक्सपेक्टेशन थी और उसको भी बीट किया है। यहाँ क्या रीडिंग आपकी रही नंबर्स को लेकर? देखिए, मुझे लगता है हम 6,200 करोड़ के आसपास की EBITDA के हिसाब से काम कर रहे थे, तो उसमें भी बीट ही है। और मुझे लगता है ये लगातार इनका इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले समय में भी दिखाई देगा। मुझे जो कुछ स्टोर्स इनको इंटीग्रेट करके नए लॉन्चेस करने थे वो भी पिछले क्वार्टर हो गए हैं। अब उन स्टोर्स में से भी एडिशनल जो इनको फुटफॉल मिलेगा, प्लस जो एक्सपेंशन लगातार होता जा रहा है, अब लगभग 73 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस हो गई है। और अभी भी जैसा आप बोल रहे हैं 250 न्यू स्टोर अभी भी ऐड किए हैं। तो मुझे लगता है अभी भी जो इंटीग्रेशन का बेनिफिट रिटेल में वगैरह में और बाकी चीज़ों को मिला के रिलायंस को लाना है वो अभी भी आना बाकी है। और ग्रेजुअली एक शिफ्ट हो गया है प्योर ब्रांडेड प्रोडक्ट से आजियो जूडियो टाइप के प्रोडक्ट्स में। जो नई जनरेशन है वो लोग जेन जी जिसको बोलते हैं, तो मुझे लगता है उनको इतना ज़्यादा ब्रांड एफिनिटी नहीं है कि एलन सोली या लुई फिलिप दे आर हैप्पी विथ कोई भी ब्रांड जो उनको ठीक ठाक फैशन ट्रेंड उनकी आइडेंटिफाई करे। तो मुझे लगता है जियो ऑब्वियसली उसके लिए आइडियली प्लेस्ड है, जितनी बड़ी मास मार्केट और जितने बड़े ब्रांड्स उन्होंने वहां बनाए हैं। तो रिटेल में तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम में भी काफी बढ़िया रहना चाहिए, और रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर कम है। और जेनजी की जो बाइंग है वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। ब्रांड एफिनिटी जो एक टाइम पे थोड़ी ज्यादा थी, अब मेरे हिसाब से वो काफी रैशनलाइज हो गई है। तो फैशन या ट्रेंडी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स आप एक डिसेंट बजट में अगर ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्वालिटी कंफर्मेशन के लिए रिटेल में जो नई जनरेशन है वो काफी अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलना चाहिए आने वाले समय में।